क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कितने बेसिस अंकों की कमी की है? तो हाल में ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। हाल में ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की कटौती करी है और इस प्रकार से रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गया है और रेपो रेट जो है उसको मेंटेन रखा है आरबीआई ने, इसको 4.40 पर मेंटेन रखा है। अब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक को अपने कार्य संचालन में दिक्कत आ रही है, उसको पूंजी की जरूरत है, तो वो आरबीआई के पास जाएगा और तात्कालिक लोन की डिमांड करेगा। ये जो लोन होगा ये कुछ समय के लिए होगा और इसको आरबीआई जो है बैंक को दे देगा, परंतु इस पर कुछ ब्याज वसूल करेगा। तो जो ब्याज वसूल करेगा उसको रेपो रेट कहा जाता है, यानी कि जो तात्कालिक लोन बैंक आरबीआई से लेता है उस पर जो ब्याज वसूल किया जाता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी बैंक के पास अधिक पूंजी इकट्ठी हो गई है, तो वो अपनी पूंजी को आरबीआई के पास जमा करा देगा। अब आरबीआई के पास अपनी पूंजी बैंक जमा करा रहा है तो बैंक को कुछ ब्याज चाहिए, तो आरबीआई उसको कुछ ब्याज देगा। तो जो ब्याज दिया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंक को वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो इसको याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट जो है ये आरबीआई के द्वारा बैंक को दिया जाता है, जबकि रेपो रेट जो होता है वो बैंक द्वारा आरबीआई को दिया जाता है। अब ये रिवर्स रेपो रेट में 3.75% की कमी करी गई है। इससे क्या फायदा होगा? तो बैंक जो है अब अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं जमा कराएंगे, क्योंकि इसको कम कर दिया गया है, आरबीआई ने ब्याज दर कम कर दी है। तो इससे क्या होगा, बैंक अपना पैसा लोन के रूप में मार्केट में उतारेंगे, जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ने से रोजगार उत्पन्न होंगे, इसलिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने टीबीटीआरओ 2.0 के लिए 50,000 करोड़ रुपीस के बेल आउट पैकेज की घोषणा की है। अब ये टीबीटीआरओ क्या है? टीबीटीआरओ यानी कि टाइम बेस्ड टारगेटेड रेपो ऑपरेशन, यानी कि रेपो रेट को मेंटेन रखने के लिए 50,000 करोड़ रुपीस आरबीआई ने अलॉट किए हैं और ये एक बेल आउट पैकेज है जिसके थ्रू नबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा और इस प्रकार से टोटल 50,000 करोड़ रुपीस आरबीआई देगी बेल आउट पैकेज के रूप में, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से मार्केट की बहुत बुरी हालत है। इस वजह से आरबीआई 50,000 करोड़ रुपीस के बेल आउट पैकेज अनाउंस किया है और आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को 100% से घटाकर 80% कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से मार्केट की कंडीशन बहुत बुरी है, तो एसबीआई इको रैप ने एक अनुमान लगाया है जिसके हिसाब से भारत की जीडीपी वर्ष 2019-20 में 1.1% तक रहेगी। ये एसबीआई इको रैप का अनुमान है और पिछले सप्ताह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.815 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है इसमें और अब टोटल विदेशी मुद्रा भंडार भारत का 476.475 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब आइए आरबीआई के विषय में बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके अलावा नबार्ड के विषय में बात करें तो नबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में इसके निदेशक हैं हर्ष कुमार भनवाला। इसके अलावा सिडबी की बात करें तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन देता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके प्रेजेंट टाइम के निदेशक हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसके अलावा एनएचबी की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक और ये हाउसिंग लोन देता है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन व्यक्ति हाल में ही वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने हैं? तो हाल में ही वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर के रूप में विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है और ये जो विश्वनाथ आनंद है इन्हें पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का एम्बेसडर चुना गया है। विश्वनाथ आनंद जो है इन्होंने शतरंज की कई चैंपियनशिप जीती हैं, विश्व चैंपियनशिप जीती हैं और ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे।
इन्होंने वर्ष 2000 से 2002 के बीच में लगातार 3 साल तक वाइट द्वारा आयोजित की गई वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी और ये जो है शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। अब इन्हें वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब आइए वर्ल्ड वाइड फंड के विषय में जानते हैं। WWF जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में है और ये जो है पर्यावरण को लेकर के कार्य करता है और ये एक गैर सरकारी संस्था है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के रूप में वर्क करता है और इसका जो लोगो है वो है जाइंट पांडा। जाइंट पांडा जो है ये चाइना में पाया जाता है और ये स्मृति चिन्ह के रूप में WWF यूज करता है। पहली बार चीची नाम का एक पांडा था जिसको कि बीजिंग के चिड़ियाघर से लंदन के चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया था 1958 में और उसी की याद में WWF जो है जाइंट पांडा को अपने लोगों के रूप में यूज करता है। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी और इसका उद्देश्य है युवाओं, स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको याद रखिएगा। और पहली बार इसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट के द्वारा 18 अप्रैल 1982 में मनाया गया था और इसके बाद जो है वर्ष 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था और इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना और स्मारकों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले, इनका नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जबकि इसके अध्यक्ष हैं तोशीयुकी कोनो, इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल में ही किसानों के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल में ही किसानों की मदद करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हाल में ही भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कृषि रथ नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसमें किसानों को करना क्या होगा, उनको अपने कृषि उत्पादों की मात्रा को पोस्ट करना होगा और जिसे वो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं मंडी तक। उसके बाद लोड के अनुसार उन्हें ट्रक और मूल्य की उपलब्धता के बारे में बता दिया जाएगा, यानी कितना मूल्य लगेगा उनके लोड के हिसाब से वो बता दिया जाएगा। उसके बाद किसान जब इसको कंफर्म कर देंगे तो उन्हें ट्रांसपोर्टर का डिटेल दे दिया जाएगा और वो सीधे ट्रांसपोर्टर से बात कर सकते हैं इसके बाद और अपनी उपज को मंडी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है किसान रथ, इसको याद रखिएगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मंत्री जो हैं रामविलास पासवान है, तो याद रखिएगा पीडीएस मंत्री जो है रामविलास पासवान है, जबकि कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन व्यक्ति हाल में ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो हाल में ही अजय महाजन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अजय महाजन जो हैं ये केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। केयर रेटिंग्स जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और अजय महाजन ने वर्ष 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका में अपने करियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय बाद वो ग्लोबल मार्केट ग्रुप में एमडी और कंट्री हेड के रूप में नियुक्त हो गए थे। इसके अलावा अजय महाजन ने यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी काम किया है और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स है इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी।